तो आज की वीडियो में जो मानी की पूरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसके बाद जो मानी की फैमिली के ऊपर मुसीबत आती है उससे तो काफ़ी ज़्यादा वो घबरा ही जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है जिससे मानी की फैमिली इतनी ज़्यादा घबरा जाती है? अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। कितने दिन हो गए थे हम इस तरह इकट्ठे ही नहीं बैठे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। बहू तुम जाओ, मेरे लिए ना एक कप चाय बना कर लाओ। अच्छा अम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ और सबके लिए चाय बना कर आती हूँ। पापा जी, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। बेटा रहने दो, बाहर जाकर तुमने क्या करना है? थोड़ी देर तुम भी हमारे साथ यहाँ बैठ जाओ। बेटा बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रही है बेटा। अम्मी जी क्या हो गया है आपको? अब्बू जी जाइए और जल्दी से ट्रैक्टर लेकर आइए, हम अम्मी को अस्पताल लेकर जाते हैं। जो मानी का दादा है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपना ट्रैक्टर लेकर आ जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बेटा तुम्हारी अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब्बू जी आप टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर आएंगी और वो बताती है कि अम्मी को क्या हुआ है। आपकी मरीज को हार्ट अटैक हुआ है और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो गया है। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम करें ताकि हम उनका इलाज शुरू कर सकें। बेटा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अब्बू जी कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना ले। मैं घर जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ और अपने साथ बच्चों को भी ले जाता हूँ घर। और फिर जो मानी का बाबा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो पैसों का इंतज़ाम करने के लिए घर आता है और साथ में मानी और सारा को भी वो अपने साथ ही ले आता है। लेकिन जो मानी है वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो परेशानी में काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है कि अब हम पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम दादी का इलाज करवा सकें। अब हम क्या करेंगे और दादी को कैसे ठीक करेंगे हम? फिर मानी रोने लग जाता है और रोते रोते मानी की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो कि मानी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो आप लोग भी देखिए कि आगे क्या होता है। ये क्या, ये कैसा फल लगा हुआ है दरख्त में? बाकी फल के कलर तो लाल है लेकिन इसका तो गोल्डन है। मैं अभी इसे उतारता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा फल है। मैं अभी अपने पापा को ये दिखा कर आता हूँ। पापा जी ये देखिए, इस फल का कलर गोल्डन है। बेटा ये फल तो मुझे सोने का लग रहा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला है? मैं अभी जाता हूँ और दुकान में दिखा कर आता हूँ, क्या ये फल असल में ही सोने का है? फिर जो मानी का पापा है वो उस फल को लेकर बाजार चला जाता है और बाजार जाते साथ ही मानी के पापा को पता लगता है कि मानी ने जो फल पकड़ा था वो वाकई में ही सोने का है। और इस तरह से जो मानी की फैमिली के ऊपर परेशानी आती है पैसों की और वो भी हल हो जाती है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब्बू जी ये देखें, पैसों का इंतज़ाम हो गया है क्योंकि मानी को एक फल मिला था सोने का और उसे मैं बेच कर आया था, उससे हमें अब्बू जी ये पैसे मिले हैं। आप जाइए और अंदर अस्पताल वालों को देखिए ताकि वो अम्मी का इलाज शुरू कर सके। क्या बेटा, मानी को सोने का फल मिला था, ये इसे कहाँ से मिला है? चलो हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी जाता हूँ और अस्पताल वालों को पैसे देकर आता हूँ। फिर जो मानी का दादा है वो अस्पताल के अंदर चला जाता है और दादी के इलाज के लिए पैसे देता है, जिससे जो मानी के घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि मानी की वजह से मानी की दादी का इलाज हो सका है। और उसके बाद फिर जो मानी की दादी है वो भी ठीक हो जाती है और फिर मानी की पूरी फैमिली उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है। और उसके बाद भी देखिए मानी के साथ क्या होता है। मानी भाई जल्दी उठ जाए, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। आप क्यों इतनी देर सोते रहते हैं? जल्दी आ जाए बाहर कमरे से।
सारा आज फिर मैं सपना देख रहा था। सारा तुम्हें पता है कि मैंने सपने में क्या देखा है? मुझे एक सोने का फल मिला है और वो भी अपने दरख्त में ही लगा हुआ था। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, लेकिन सारा जब मुझे पता लगा है कि वो तो सिर्फ मैं सपना ही देख रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है इस बात का। फिर जो सारा है वो मानी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है मानी का कि कैसे वो अजीबोगरीब सपने देखता रहता है। और फिर जो मानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है सारा के सामने। तो फिर यही ख़त्म हो जाती है आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।